आज है गाइस 3 अगस्त 2026 और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड खोला हुआ है। तो आज हम इस कंपनी को लेकर डिस्कस करेंगे कि अब आगे इस कंपनी में क्या होने वाला है। हम बात करेंगे बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर क्या बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रखने का दम रखती है। तो उस बड़ी खबर को भी जानेंगे और जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में। साथ में गाइस हम डिस्कस करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड को लेकर जो भी बड़ी खबरें आ रही हैं, जो भी ऐसी खबरें आ रही हैं जिनका इम्पैक्ट हमें आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिलेगा, तो वो सारी खबरें आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो वन बाय वन करके समझते हैं ओवरऑल क्या चल रहा है मार्केट में। और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल खोला हुआ है। इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा एक बड़ी अपडेट। ये अपडेट कब आई है? अगर आप डेट चेकआउट करेंगे तो 3 अगस्त 2026 की ये अपडेट है। अब मैं थोड़ा-सा ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक इम्पोर्टेंट हेडलाइन देखने को मिलती है। ये हेडलाइन है 847 करोड़ की। इस आर्टिकल में बहुत क्लियरली देखने को मिला है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, उसको 13 जुलाई 2026 को 847 करोड़ का नया ऑर्डर मिला था, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में अब आ गया है। और उसी की वजह से कंपनी में थोड़ी बहुत जो हलचल हो रही है, वो आज हमें देखने को मिल रही है। और उसी के चलते हुए कंपनी में अब आने वाले दिनों में आपको जो भी थोड़ी बहुत हलचल होगी, वो देखने को मिलेगी। ये जो ऑर्डर है 847 करोड़ का, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस ऑर्डर के तहत ये कंपनी इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम जनरेट करने वाली है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स बनाने वाली है। कुछ सेंसर्स होते हैं जिनको सीकर्स बोलते हैं, वही सीकर्स ये कंपनी बनाने वाली है। और इन सीकर्स का जो यूज़ होता है मिसाइल में टारगेट लॉक करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ कंपनी डिफेंस कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस एंड सर्विसेज को लेकर भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाली है। ये सारा जो ऑर्डर है 847 करोड़ का है। फिलहाल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ये अभी रिवील नहीं किया है कि ये ऑर्डर कंपनी को कहाँ से मिला है, कंपनी का कस्टमर कौन है जो कंपनी को 847 करोड़ का ऑर्डर दे रहा है। कंपनी ने सिर्फ ऑर्डर और प्रोडक्ट वैल्यू ही बताई है। किस डिफेंस फोर्स एजेंसी ने ये ऑर्डर दिया है उसका डिस्क्लोज अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने नहीं किया है। इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए गाइस कंपनी में हलचल अब आपको देखने को मिलेगी। आज है 3 अगस्त, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक में आपको एक बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। और अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर अभी की ग्रोथ की बात करें तो आज 3 अगस्त 2026 के दौरान 0.45% की दर से कंपनी बढ़ती हुई नजर आई है। मेजर सपोर्ट अगर हम बात करें तो कंपनी का जो मेजर सपोर्ट है वो 389 है, यानी कंपनी अपने सपोर्ट जोन पे ही है। इसके बाद बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से डेटा को चेक किया जा रहा है उस हिसाब से समझ में आता है कि इससे नीचे कंपनी नहीं जाने वाली। बाकी हाई कंपनी 392 तक जा सकती है, यानी कि लगभग 3-4 रुपये और कंपनी ग्रो कर सकती है। कंपनी का 52 वीक हाई देखेंगे तो 473 है, यानी 473 को प्राइस पॉइंट है, जिसके बाद कंपनी में एक भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। बट अगर कंपनी ने ये पॉइंट यानी 473 का जो प्राइस पॉइंट है इसको हिट करके ब्रेकआउट किया या ऊपर गई तो फिर कंपनी में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये है गाइस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब देखते हैं कि इस कंपनी को लेकर आगे क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं एक और बेहतरीन कंपनी यानी कि नेटवेब टेक्नोलॉजी की तरफ। नेटवेब टेक्नोलॉजी नो डाउट गाइस लगभग 3 से 4% आज हमें बढ़ती हुई नजर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज लगभग 3% की ग्रोथ नेटवेब टेक्नोलॉजी ने की है और 5% का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 8 से 9% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजी को लेकर मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, ये जो कंपनी है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कंपनी है। वहीं ये कंपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। ये कोई नॉर्मल आईटी सर्विस कंपनी नहीं है जैसे टीसीएस या इन्फोसिस जिस टाइप का ये काम नहीं करती। ये एक एआई सर्वर, सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर हार्डवेयर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। यानी कि इस कंपनी का जो काम है एआई सर्वर्स बनाना है। इस कंपनी ने एनवीडिया, एएमडी, इंटेल जैसी बड़ी पॉपुलर कंपनीज़ के साथ काम किया हुआ है और आज भी ये कंपनी इन बड़ी पॉपुलर कंपनीज़ के एआई जीपीयू सर्वर बनाती है। वहीं ये भी याद दिलाना चाहूँगा, ये जो नेटवेब टेक्नोलॉजी कंपनी है सुपर कंप्यूटर में भी काफ़ी माहिर है। इस कंपनी ने आईआईटी, डीआरडीओ, इसरो, वेदर फोरकास्टिंग या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अलग अलग लेवल के सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं। कंपनी डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आगे है, डिफेंस एंड गवर्नमेंट कंप्यूटिंग में भी ये कंपनी आगे है। और इस कंपनी के अगर मेजर कस्टमर्स की बात करें तो डीआरडीओ, इसरो, आईआईटी, बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, डेटा सेंटर कंपनीज़, बीएफएसआई यानी कि जो बैंक्स होते हैं, लार्ज एंटरप्राइजेज होते हैं या एआई सेटअप या क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं, ये सब इस कंपनी के मेजर कस्टमर्स हैं। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी को लेकर अभी तो फिलहाल गाइज ऐसा ही बोला जा रहा है कि मेजर ऑर्डर कंपनी के हाथ में लग सकते हैं, क्योंकि इंडिया एआई मिशन के तहत इस कंपनी के हाथ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लगने वाली है। और जो गवर्नमेंट का इंडिया एआई मिशन है, इसका जो नेक्स्ट फेज है,
इस नेक्स्ट फेज़ के अंदर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और जीपीयू क्लस्टर डिप्लॉय होने वाले हैं और नेटवेब टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इस मिशन के जो स्ट्रेटेजिक ऑर्डर हैं उनको एग्जीक्यूट कर रही है। और जो मैनेजमेंट है नेटवेब का वो क्लियरली ये भी इशारा कर रहा है कि डिप्लॉयमेंट का एक बड़ा हिस्सा अभी एग्जीक्यूशन में होना बाकी है। और ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया के अंदर एआई और क्लाउड डेटा सेंटर तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं और यही रीज़न है कि भारत के अंदर खासकर एआई सर्वर्स और स्टोरेज सिस्टम की जो डिमांड है तेज़ी से बढ़ रही है, जहां नेटवेब को नए इंटरप्राइज ऑर्डर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये बात भी हमें समझनी चाहिए, अभी तक नेटवेब टेक्नोलॉजी में कोई भी नया मेगा ऑर्डर ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। नो डाउट कंपनी ने फ्यूचर ग्रोथ एआई डिमांड को लेकर पॉजिटिव आउटलुक दिए हैं, लेकिन जिस बड़े ऑर्डर का इंतजार मार्केट कर रहा है वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और उसी अनाउंसमेंट का इंतजार बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। इसीलिए नेटवेब टेक्नोलॉजी एक जानी मानी कंपनीज की लिस्ट में शामिल है। हर कोई इस कंपनी के ऊपर नज़र रखे हुए है, जैसे ही कोई बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ में लगता है, जो कि कभी भी लग सकता है, और बड़ा ऑर्डर लगने के बाद कंपनी में एक मैसिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसे ही नेटवेब टेक्नोलॉजी को लेकर कोई मैसिव अपडेट, मैसिव न्यूज़ या मैसिव ऑर्डर देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ गाइस, अब बढ़ते हैं एक और पावरफुल कंपनी यानी कि मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ। ये जो कंपनी है मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी, इंडिया की एक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी है। ये कंपनी, मैं क्लियर करना चाहूँगा, चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करती, बल्कि ये कंपनी चिप डिज़ाइन करती है, एम्बेडेड सिस्टम डेवलप करती है और ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज़ को इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी कि जो मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है, इसका काम है सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन करना, नो डाउट, लेकिन ये कंपनी चिप वेरिफिकेशन, फिजिकल डिज़ाइन, आईपी डेवलपमेंट, एसओसी जिसको सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं, एएसआईसी जिसको एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, ये सारा काम करती है। वही कंपनी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग्स जैसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डिज़ाइन, एआई और आईओटी सॉल्यूशंस, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे भी काम कर रही है। गवर्नमेंट्स के द्वारा भी कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। कंपनी ने इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के लिए इंडिया के सैटेलाइट नेविगेशन प्रोग्राम के लिए एक कस्टम एसओसी डिलीवर किया है। तो ये सारी कंपनी की अचीवमेंट्स हैं जो मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी को काफ़ी खास बनाती हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थीम प्ले कर रही है। एआई प्रोडक्ट पे कंपनी का पूरा फोकस है। कंपनी अपने 3 मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है। फिलहाल ये ज़रूर कहूँगा कि ऑफिशियली अभी किसी मेगा ऑर्डर का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ पर नज़र ज़रूर आपको रखना है। लेकिन मार्केट इस कंपनी के ऊपर नज़र बनाए हुए है। मार्केट इंतज़ार कर रहा है कि कब कंपनी के हाथ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लगे। जैसे कभी भी आपको देखने को मिल सकता है कि इंडिया का नया सेमीकंडक्टर मिशन का जो नया प्रोजेक्ट है वो मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी के हाथ में भी लगा है। कभी भी आपको ये खबर देखने को मिल सकती है कि इसरो और डिफेंस चिप डिज़ाइन प्रोजेक्ट भी मोस्टशिफ्ट के हाथ लगा है। और जल्दी आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि एआई हार्डवेयर, एम्बेडेड एआई इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी को मिल रहे हैं। तो नो डाउट इस कंपनी में पोटेंशियल है, लेकिन फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं आई है कि कंपनी के हाथ में ये ऑर्डर लगा है या फिर ऐसा कोई अपडेट। फिलहाल देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तो ये तीनों कंपनीज़ जिनके ऊपर गाइस नज़र बना के ज़रूर रखिए। इन तीनों कंपनीज़ में आने वाले कुछ दिनों में बड़ी हलचल होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है इन तीनों कंपनीज़ को लेकर सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितनी कंपनीज़ होती हैं उनके बारे में एक अपडेट देखने को मिलती रहती है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज़, जो स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में हम अपडेट करते हैं। वहीं एआई डेटा सेंटर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनको भी हम कवर करते रहते हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।